बेटा 12वीं तो निकाल लिए, अब आगे का क्या प्लान है बेटा? पापा आप करेंगे एक अच्छी सी कॉलेज में एडमिशन की तैयारी और उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी। और हिमांशु भाई कैसे? अरे एकदम मस्त भाई। नमस्ते अंकल जी। वैसे आजकल बहुत हैंडसम लग रहे हैं, क्या बात है। तुम तो गर्दा उड़ा दिए भाई सिंगरौली में 98% लाके। और बेटा तुम्हारा कितना परसेंट है? 51.2। 51%? अरे नहीं चाचा जी, 51.2। अच्छा छोड़ो, तुमको इस सब से क्या मतलब है? वैसे भी तुम्हारे पापा इस शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और मामा इतने बड़े नेता। अरे क्या अंकल जी आप भी। अच्छा आप लोग बात करिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। हाँ ठीक है। और अंकल जी घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, तुम बताओ। तुम एक बार में फोन क्यों नहीं उठाती हो? फोन उठाने में पैसे लगते हैं का? अंदर मैं कुछ काम कर रही थी इसलिए फोन नहीं उठाई। 98% लाए हैं हम। करेंगे एक अच्छी सी नौकरी और उसके बाद तुमसे विवाह। क्या सच में? मुझे भी उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम मेरे घर बारात लेके आओगे। अरे हाँ, बस तुम मेरे साथ रहना, बाकी हम जल्दी ही तुम्हारे घर आएंगे बारात लेके। हाँ आ रहे हैं। अच्छा सुनो, मम्मी बुला रही है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना। हाँ तुम भी रखना। और हाँ एक बात और, आई लव यू। आई लव यू टू। अम्मा हम कहे थे ना कि इस बार जी जान लगा के पढ़ेंगे, 98% लाए हैं। हाँ बेटा, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खूब तरक्की करो, खूब मन लगा के पढ़ो बेटा। तुम्ही से तो एक उम्मीद है हमारी। तुम ही तो हो जो इस गरीबी से बाहर निकालोगे हमें। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि एक अच्छी सी तुम्हें नौकरी मिल जाए। अम्मा हमको भूख लगे, थोड़ा खाना ला दो। हाँ ठीक है, लेके आते हैं। हमारे लिए भी लेते आना। क्या हुआ अम्मा, फिर से खांसी शुरू हो गई का? जाओ देखो तो क्या हुआ अम्मा को। जब तुमसे नहीं होता है तो काहे जबरदस्ती करती हो अम्मा? तब कौन करेगा बेटा? तुम्हें 2 साल हो गया नौकरी की तैयारी करते हुए। जब तुम 98% लाए थे तो हम क्या क्या सपने देखे थे। तू अच्छी नौकरी करेगा, घर में बहू आएगी, फिर हम आराम करेंगे। दिन रात कोशिश कर तो रहना अम्मा, खाली थोड़ी ना बैठे हैं कि दिन भर ताना मारती रहती हो। ताना नहीं है बेटा, हम सिर्फ तुम्हारा भला ही सोचते हैं। ताना देकर? ये ताना है बेटा? तू दिन भर घर में बैठा रहता है, करता तो कुछ है नहीं। अगल बगल के लोग, रिश्तेदार ये जो ताना देते हैं उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। अब तो रिश्तेदारों का फोन भी उठाने में डर लगता है, कहीं ये ना पूछ ले तुम्हारा बेटा करता क्या है। ताना बोलेगा इसको? अच्छा ठीक है, ज्यादा बोल के तबीयत और मत बिगाड़ो। जाओ तुम आराम करो, तुम्हारा काम हम कर देंगे। जाओ उठो उठो, तुम जाओ आराम करो। हाँ इसीलिए तो लड़का पैदा किए थे कि घर का काम करेगा, बर्तन साफ करेगा। इससे अच्छा तो लड़की पैदा हुई होती, एक बार कर्ज लेके शादी ब्याह कर देता, उसके बाद फुर्सत हो जाता। इस नालायक लड़के की पढ़ाई के लिए न जाने कितने उसे कर्ज ले रखे हैं। सोचे थे पढ़ाई करके नौकरी करेगा, पैसे देगा तो सबके पैसे वापस कर देंगे, लेकिन साहब को तो चूल्हा चौका करना है, बस इसी में लगे हुए हैं। चूल्हा चौका, लड़की बाजी, मोबाइल, दोस्ती यारी। 15 से 20 दिन एग्जाम बचा हुआ है, ये नहीं कि पढ़ ले थोड़ा। चलो जाओ यहां से जाओ।
आंखें बंद करो। क्यों? मैं जितना बोलती हूँ उतना नहीं किया जाता। आंख बंद करो। आंख खोलो। अरे वाह, ये कितना अच्छा है ना? थैंक यू सो मच। क्या हुआ? तुम हमें इतना महंगा महंगा गिफ्ट ला के देती हो और मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। अरे बुद्धू, मेरा गिफ्ट तो तुम ही हो। ये तो एक दिन टूट ही जाएगा, लेकिन हमारा तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। देखना, जिस दिन हमारी नौकरी लग जाएगी ना, तो तुम्हें ढेर सारा गिफ्ट देंगे। अच्छा। अब क्या हुआ तुमको? तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी? देखो, मुझसे ये छोड़ने छाड़ने वाली बात मत किया करो। तुम मुझे मार के भगाओगे ना, तो भी मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगी। अगर हमारी अच्छी सी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा? तो तुम हमें छोड़ दोगी? हाँ, मैं तुमको छोड़ दूंगी, फिर अमीर लड़के से शादी कर लूंगी, फिर कितना मजा आएगा ना। अरे तुम पागल हो? तुम्हारी छोटी सी भी नौकरी मेरे लिए बहुत बड़ी होगी। हम तुमको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर तुम ऐसे ही मुंह लटका के बैठे रहोगे ना, तो एक दिन मैं तुमको जरूर छोड़ के चली जाऊंगी। क्या? एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आई लव यू। हेलो, कैसी हो? अभी मेरे से ये सब मत पूछो, मैं तुमको कुछ बताने के लिए फोन की हो। क्या हुआ? कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ तो मना कर दो ना शादी के लिए। तो ऐसे कैसे मैं मना कर दूं? मैं 2 साल से तो मना ही कर रही हूँ। पहले तो पढ़ाई का बहाना दे देती थी, या बोल देती थी कि लड़का ही पसंद नहीं है। कब तक मैं बहाना करूंगी? पापा सिर्फ मेरी वजह से ही उदास रहते हैं। लोग पापा को रोज ताना मार रहे हैं, जवान बेटी घर में पड़ी है। ये खेल अब मैं नहीं खेल सकती। एक बात याद रखना, अगर इस बार तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो मेरा प्यार खत्म। हिमांशु की अम्मा, ए हिमांशु की अम्मा। नमस्ते दीदी। खुश रहो। नमस्ते भाई साहब। लीजिए मिठाई ले लीजिए। किस खुशी में है मिठाई? वो मेरा बेटा है ना, नया कार खरीदा है, एकदम महंगा वाला। और बेटा, अच्छा इसका तो अभी नौकरी नहीं लगा है ना? वैसे भी नौकरी का परीक्षा होने वाला है ना, इस बार निकाल तो लोगे ना बेटा? वैसे भी 2-3 बार का अनुभव है ना बेटा? ठीक है बहन जी, फिर हम चलते हैं, लेट हो रहा है हमें। नमस्ते। बहुत नाम रोशन कर रहे हो ना। आई थी, चली गई सुना के। ए जी, कहाँ चल दिए? खाना तो खा लीजिए। नहीं खाना है, खा लो तुम लोग। आराम से पीजिए मिथिलेश भैया, नहीं तो गले में अटक जाएगा। जब जिंदगी के इतने कड़वे कड़वे सच पी गए, तो ये दारू क्या चीज है रुपेश भाई? क्या हुआ भैया, इतना फिल्मी डायलॉग काहे मार रहे हैं? अरे फिल्म तो हमारी बन गई आशीष भाई। ऐसा क्या हुआ है भैया? अरे वही सर पे कर्जा। कर्जा तो आप पे पहले से भी था, लेकिन ऐसा आपको कभी नहीं देखे थे हम। सच सच बताइए भैया, मुझे आप अपना ही समझिए। हमारे पड़ोस में जो राकेश है ना, उसका लड़का आज ही कार खरीदा है, और हमारे बेटे से 1 साल छोटा है वो। और एक वो है, और एक मेरा लड़का। बस 2 साल से फेल होता जा रहा है परीक्षा में। उसके पढ़ाई के लिए लोन पे लोन ले रखा है। लगता है पूरी जिंदगी उसी लोन को भरने में निकल जाएगी। काहे चिंता कर रहे हैं भैया?
भगवान सबका अच्छा करता है। आपके बेटे के लिए भी कुछ अच्छा करके रखा होगा। आशीष भैया को घर छोड़ के आओ, कहीं गिर जाएंगे। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, हम घर चले जाएंगे। लो बेटा, खाना खा लो। रख दो। अच्छा तुम खाई? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो खाएंगे। अरे आप आ गए, हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगा देते हैं। नहीं, मेरे हिस्से कभी से खिलाओ। खाते खाते सांड होते जा रहा है, लेकिन एक पैसे का आशा नहीं है। बाल डाली देखो कैसे बढ़ा लिया है, गवारों की तरह। तेवर देखो साहबजादे का, अभी ये हाल है, जब कुछ कमाने लगेंगे तो क्या हाल होगा। तुम साला एक काम करो, ऐसे ही परीक्षा में फेल होते रहो, फिर ये घर बेच दो और फिर हमको भी बेच दो और अम्मा को भी बेच दो। पापा हद पार कर रहे हैं आप। हम हाथ पार कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? साला पढ़ाई के नाम पे 4 साल से तुमसे एक परीक्षा नहीं निकल पा रहा है और हम हाथ पार कर रहे हैं। अरे हम कर तो रहे ना मेहनत, हम तो थोड़ी ना बैठे हैं। अब नहीं निकल रहा तो हम क्या करें? बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो बेटा, बहुत बड़ा उपकार। बेटे होने का कोई फर्ज होता है ना कि बूढ़े माँ बाप का नौकरी करके देखभाल करे। अरे आप भी तो बाप होने का फर्ज अदा कर रहे हैं, कौन सा हम पे एहसान कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं जी? दूर हटो तुम यहाँ से। अरे जवान बेटे पे कोई हाथ उठाता है? अरे साला घर बर्बाद करके रख दिया है। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए इसको। एक जमीन में था उसको भी बिकवा दिया। चल निकल निकल मेरे घर से बाहर। क्या हुआ बे? काहे इतना उदास बैठे हो कब से? तो क्या करें? अरे वो पापा हैं तुम्हारे, अगर 2 बात गुस्से में बोल भी दिए तो तुम दिल पे ले लोगे। अरे ऐसा ही चल रहा है यार, एक साला तुम ही हो जो कुछ नहीं बोलते, बाकी सब के सब ताना मारते हैं। अच्छा सुनो ना, काजल से बात कर लो, अच्छा लगेगा। काजल से क्या बात करें, वो तो किसी और से शादी के चक्कर में है। वो तो साफ साफ बोल दिए अगर नौकरी ना मिले तो हमें भूल जाना। क्या बोल रहे हो बे? काहे रो रहे हो? क्या करे भाई, मर जाएगा साला। एक नौकरी में फेल क्या हुए, पूरी जिंदगी ही फेल हो गई हमारी। काजल, अम्मा, बाबूजी, रिश्तेदार, पड़ोसी सब ताना मारते। अभी 500 वैकेंसी निकलता है जिसमें से 15,000 लोग फॉर्म भरते हैं। उसमें से न जाने कितने लोग हमारे जैसे होते हैं, जिसके पास फीस भरने तक के पैसे नहीं होता लेकिन लोन लेके पढ़ाई करता है। अगर गलती से भी नौकरी लग गया तो ये सब साले रिश्तेदार पड़ोसी बोलेंगे हमें तो पता था, लड़का बहुत होनहार है। और गलती से भी नौकरी नहीं लगा तो यही साले पड़ोसी बोलेंगे लुच्चा है, आवारा है, किसी काम का नहीं है। अबे इधर सुनो, अब आंसू बहाने का टाइम खत्म, कुछ कर दिखाने का वक्त आया है। अभी 10 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, तुम उस पर फोकस करो ना यार। ये दुनियादारी का चक्कर छोड़ो, ये सब होता रहता है जिंदगी में। और हाँ एक बात सुनो, तुम जितना जिंदगी का बैलेंस बनाने के चक्कर में रहोगे ना, वो उतना ही बिगड़ता जाएगा। इसीलिए अपने बैंक बैलेंस से फोकस करो, जिंदगी का बैलेंस अपने आप ठीक हो जाएगा, समझे?